वो है दलाल, बीजेपी के गुलाम। क्यों? अगर बीजेपी ने जो कह दिया वो अगर नहीं बोलेंगे तो अगली बार उनकी सांसद की टिकट कट जाएगी। अगर वो ओबीसी के सांसद हैं, अगर अपनी समाज की उनको वोट चाहिए तो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है उसकी मांग करें, नहीं तो जो है ये बढ़वागिरी और चमचागिरी करना छोड़ दो। काशी राम जी ने चमचागिरी जो है युग लिख के किताब लिख रखी है कि जितने चमचे हैं ये इस बहुजन समाज की गले काट रहे हैं, ऐसे गले काट। महिला आरक्षण पे नहीं बोले वो कि पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दो, कोटे में कोटा। भाई बीजेपी के क्या है वो, आरएसएस मनुवादियों के क्या है वो, एक सांसद ही तो हैं, टिकट भी उन्होंने भीख में दे रखी है। तो अगर वो बोलेंगे खिलाफ, किसी दुकानदार पर नौकर है, अपनी मर्जी से किसी को सामान दे सकता है, मालिक 4 थप्पड़ मारेगा, दुकान से निकाल देगा। यही औकात हमारे सांसद। समाज पहले होता, पार्टी बाद में होती है। अगर समाज पहले होता है तो महिला बिल पास हो गया। बताइए कि आपने ओबीसी समाज के लिए, छोड़िए ओबीसी समाज, आपने गुर्जर समाज के लिए कहाँ प्रतिनिधित्व मांगा? तो कहीं ना इंसाफी तो नहीं। देखिए ब्राह्मण व्यवस्था में कहा ही गया है कि महिलाएं पाप की योनि है, सबसे नीच है। ये तो समझिए कि प्रतिनिधित्व ये हमें 33 के भी जो है ना दे रहे हैं, वो भी किसको दे रहे हैं? उसमें जो है SC ST OBC का तो कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। ये भी अपनी स्वर्णवादी मनुवादी विश्व कन्याओं के लिए आरक्षण इन्होंने दिया है। अभी उनके लिए ही सोचा है कि ये विश्व कन्याएं हमारे काम आएंगी, क्योंकि OBC SC ST के सांसद बन के आएंगे, विधायक बन के आएंगे, उनको लुभाने के लिए कुछ तो विश्व कन्याएं इनको चाहिए। एक तरफ तो आगे से आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीछे से आरक्षण छीन लेते, तो ये दोहरा मापदंड कैसा है? भाई आरक्षण दिया है, अब आरक्षण दिया 10% EWS सुदामा कोटा अपने लोगों को, तो आरक्षण की बात करेंगे तो अपने लोगों को देंगे और तुम्हारा काटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से महिलाओं का बिल पास हुआ है तो उनकी महिलाओं का बिल पास हुआ, तुम्हारा थोड़ी ना पास हुआ है। तुम्हें बोलने का अधिकार है क्या? तुम्हें मांगने का अधिकार है। हम शूद्र हैं, हम सेवा के लिए बने, इसीलिए हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सत्यशोधक समाज का दिल्ली में स्थापना दिवस 150वां वर्ष मनाया गया है कि अगर तुम हमें हक अधिकार नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है पिछड़ी महिलाओं के लिए कोटे में कोटा दिया जाए, इसकी मांग हो रही है। अब देखिए क्यों नहीं दी, हम मांग नहीं, ये देने वाले तो है नहीं। अगर देने वाले होते तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जी कहते कहते मर गए कि भाई 50% का बिल पास करो और SC ST OBC माइनॉरिटी की सभी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व जो है तय करके जाओ, नहीं तो तुम्हारी महिलाएं ले जाएंगी। लेकिन उनके जीते जी तो इन्होंने दिया नहीं, अब तीनों मर गए, आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। जल्दी से विशेष सत्र बुलाओ और ये महिला बिल पास कर दो और अपनी महिलाओं को स्मृति ईरानी जैसी, सीतारमण जैसी को बिठा दो, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अब कंगना रनौत। पहले तो अश्लीलता परोसो, जवानी डल जाए तो पार्लियामेंट में इन सांसदों पे माया जाल चलाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90 सचिव है जिसमें से 3 पिछड़े हैं कुल। हाँ, कांग्रेस अब जो है तो थोड़ा बिल्कुल ही तलेटी में चली गई है, तो उन्हें OBC याद आ रहा है। बताओ तुमने अपने जमाने में कौन सा OBC को आरक्षण दे दिया? ठीक है, तुम भी जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अगर तुमने हमें आरक्षण दे दिया होता तो आज देश का ये हाल नहीं होता और आज तुम्हारी पार्टी का ये हाल नहीं होता कि जो जूता के साथ फिर रहे हो। तो क्या पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उस पर बात क्यों नहीं होती? हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, उनको बिल्कुल भी ये अधिकार देना नहीं चाहते हैं। अगर 52% 1931 में जो था वर्ग, वो आज अगर गिनती कराओगे तो 62% में मिलेगा और SC ST समाज 22.5% है। 90% लोग अगर एक हो गए तो इन्हें तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये पागल है क्या सत्ता छोड़ेंगे? तो इसीलिए ये OBC को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते ताकि अपना वर्चस्व बन जाए। एक होकर है, हर कोई जाति के आधार पर बटा, हर कोई संगठन के आधार पर बटा। भाई इन्होंने इतना 5000 साल पुराना मकड़ जाल है, इसको तोड़ना आसान है। आज मेरे ये सोशल मीडिया जो मेरा बंधु आया है, ये आज हमारी आवाज़ पहुंचा रहा है, ये गांव की आवाज़ पहुंचा रहा है, ये महिलाओं की आवाज़ पहुंचा रहा है। तो आज हमारी आवाज़ पहुंच रही है ना। पहले जो मीडिया था सारा जो है इनका बिकाऊ मीडिया था, वो चाहे हमारी नग्न घुमा दो, महिलाओं को नहीं दिखाता था। आज करके दिखाए ना, गड़े को अगर हाथ लगा के कोई मार देता इंद्र मेघवाल को तो सारा भारत जो है जान जाता है इस बात को।
ठीक है, तो आज में परिवर्तन है। और बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। तो ये जब तक सोशल मीडिया यूं ही चलता रहा तो हम जो है एक ना एक दिन अपनी सत्ता ला के देंगे, बहुजनों की सत्ता आएगी। आप कह रहे हैं कि लगातार 21वीं सदी हमारी होगी। बाबा साहब ने कहा था, जिस तरह से लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करें, संविधान को बचाने की बात करें, बहुजन इकट्ठा होने की बात, लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद में दिन दहाड़े जिस तरह से बसपा के सांसद के खिलाफ इतना आतंकवादी एक जहर उगला जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डर है ना, ये मोदी सरकार को डर है। हम सत्ता से जाने वाले हैं, इसीलिए 10 साल से जो सत्ता पार्टी राज कर रही है उसे अलायंस करना पड़ रहा है। क्यों तुमने काम नहीं किए थे? क्या तुमने बेरोजगारी फैलाई है? क्या तुमने महिलाओं का सम्मान नहीं किया किसी देश में? क्या तुमने पहलवानों का शोषण जो है अपने सांसदों से करवाया है? क्या आपने मणिपुर में नग्न कम महिलाएं घुमाई है? इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है कि मैं जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन के आऊँगा। क्या इसीलिए आपको अपने नूह मेवात में हिंदू मुसलमान के दंगे, मणिपुर में दंगे जो है आदिवासियों के साथ कराने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं छेड़ेंगे तो हम सत्ता में आने वाले नहीं है। इसीलिए ये डर सता रहा है, इसीलिए ओबीसी को आगे करे जा रहा है। चाहे नूह मेवात का मोनू यादव हो, बिट्टू जो है पंचाल हो, और चाहे अरुण सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने वाला हो, और चाहे फरीदाबाद में ओबीसी का हो, ये और जो है रमेश विदुड़ी जी हो, इन्हीं के हाथ में जो है धर्म की लड़ाई करने के लिए भाईचारे से बिड़वा दिया है। तुम कहाँ हो? तुम अगर सच्चे मर्द। लेकिन ये नफरत अभी तक गांव में, शहर में, ट्रेन में, स्कूल में देखने को मिलती थी, अब तो संसद भवन तक पहुंच गई है। देखिए, यानी संसद भवन तक पहुंच गई तो इनका मतलब इनके यहाँ पे तलवार अटक गई है। पहले हमारे थी, अब इनके पे तलवार अटकी हुई है। भाई संसद में ही कहलवाएंगे तब जाके देश सुनेगा। चलाते हैं इतने नफरत ये लोग। अरे नफरत, इनकी जो शहनशाही नफरत वही तो टिकी हुई है। जिस दिन इन्होंने भाईचारा बना दिया, 90% समाज इकट्ठा हो गया, तो इनको तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे इनके पूंजीवादी लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया लेके भाग गई है, तो ऐसे इनको भी भागना पड़ जाएगा। भाई जब बुलवाया सरकार जिसकी, उसी ने तो बुलवाया है। वो अपने सांसद पे अगर कोई कार्रवाई कर देंगे तो दूसरा सांसद थोड़ा ना बोलेगा इनके। अभी तो चुनाव 2024 में बहुत दूर ही है, हिंदू मुसलमान और करवाना है अभी तो फिर वो बकरे कहाँ से लाएंगे, ये गुलाम कहाँ से लाएंगे? तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव मुद्दों पर नहीं, सांप्रदायिकता पर होने वाले हैं इस बार? देखिए, शुरू में भी धर्म के नाम पे था और अब भी धर्म के नाम पर ही है। तो ये जो है कोई मुद्दे नहीं है, इन्हें मुद्दे लूटना था जितना देश को, वो लूट रहे हैं सारी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाना है, अपनी एकता बनानी है, सर्व समाज को इकट्ठा होना है। 90% वोट हमारे हैं, तो यानी हमारा ही प्रधानमंत्री, सत्ता शासन हमारा ही होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में अपनी स्थिति कहाँ पाती है? अब उमा भारती जी, अब आप बोल रही हैं, पहले कहाँ थी आप? ठीक है, तो वही बात है, हिंदू राष्ट्र में हम जो है सबसे नीचे पायदान पे, शूद्र। मुझे तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे तो संविधान चाहिए। मैं सबके बराबर हूँ। अगर मैं पढ़ गई हूँ तो मैं अगर कमा रही हूँ तो मैं सबके बराबर हूँ। मुझे ना चाहिए हिंदू राष्ट्र। देखिए, संविधान क्या, इन्होंने तो गौतम बुद्ध को भी देश से भगा दिया था, लेकिन क्या भाग गए क्या? हैं, कण कण में बुद्ध है, कण कण में संविधान है। ठीक है, कण कण में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त महान है। किस किस को निकाल लोगे? खुदेंगे, जितना खोदोगे वही निकलेगा, तो कुछ नहीं हो सकता। अवशेष निकलने के बावजूद भी ये लोग हिंदू मंदिर बना देते हैं। ऐसा है, बनाने दो, सारे मंदिरों को स्कूल बना देंगे, क्यों चिंता करते हो? इन्हें मजदूरी करने दो ना, कुछ तो काम करके जाएंगे, और सेवा के लिए इनको बिठाएंगे नौकर, हम इनसे पैर दबवाएंगे और अपना काम करवाएंगे। चिंता क्यों करते हो? आपने देखा कि जितना भी है यहाँ पे ओबीसी समाज जो है ज़्यादा बैठा हुआ है, तो यानी वो और टिका हुआ है। और वो धर्म के बारे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, माननीय राजकुमार सैनी जी बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उठ के नहीं जा रहा है। तो यानी वो आज जो है गुलामगिरी, किसान का कोड़ा और सत्य शोधक समाज को जो है समझ रहे हैं कि जो धर्म, हिंदू धर्म है, वो ऊंच नीच पर आधारित है, और जो हर कोई बच्चा भी आज सम्मान चाहता है, तो हम क्यों ना सम्मान चाहें? हम क्यों अपमान झेलते रहे? राजबाला सोनी जी, हम लगातार देखते हैं आप तो मुखर होकर पाखंडवाद के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ अपनी आवाज को रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओबीसी समाज से आने वाली महिला है वो एक कर्मकांड पूजा पाठ में उलझी रहती है, उनको क्या संदेश देंगी ताकि वो कर्मकांड पूजा पाठ से बाहर निकले? देखिए, मैं तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि एक तरफ मंदिर की घंटी और एक तरफ जो है स्कूल की घंटी, और स्कूल की घंटी सुन के जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट, क्लर्क, चपड़ासी सब बनेगा, लेकिन अपने घर की गरीबी दूर करेगा। लेकिन अगर जो मंदिर पर 7 पीढ़ियाँ दफना
बना दो, लेकिन तुम लोग बाहर भीख ही मांगते रह जाओगे और जो है कभी भी अपने घर भी नहीं बना सकते, छत भी नहीं बना सकते। 1927 में परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो आंदोलन किया वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया। तो क्या बात है कि आज उनको मानने वाले लोग कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी नवरात्रे का सीजन आएगा और अभी जो कावड़ यात्रा है उसमें लिप्त है ओबीसी समाज, तो उसको बाहर निकालने के लिए देखिए ये षड्यंत्र है। आप देखिए सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम जो स्कूल बनाया उसको खंडर बना दिया, उसके सामने गणेश जी का जो है मंदिर बना दिया, वो भी सोने का मंदिर बना दिया। अब आप जा रहे हैं अनजान, आपको इतिहास पता नहीं है, आप कहोगे ओहो बहुत सुंदर है, खंडर की तरफ तो कोई देखेगा ही नहीं। चाहे उस खंडर ने इस देश का निर्माण किया है, लेकिन वो खंडर मुझे पसंद नहीं है। तो यानी ये सरकारें स्कूलों को तो जो है गौशाला से भी बदतर बनाना चाहती है और मंदिर को जो है सोने का बनाना चाहती है, ताकि सब जो है घंटियां बजाएं और ये यूं ही भिखारियों की तरह मांगते रह जाएं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि सावित्रीबाई फुले ने जो प्रथम स्कूल खोला था उसको हम भव्य बनाएं और लोगों को समझाएं कि अगर भव्य बनाना है तो स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ, ITI बनाओ। हर गली में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हर गली में स्कूल बनाने की जरूरत है, हर मोहल्ले में एक कॉलेज बनाने की जरूरत है, ITI बनाने की जरूरत है, लाइब्रेरी बनाने की जरूरत है, प्रयोगशालाएं बनाने की। मेहनत कर रहे हैं लेकिन पिछड़े जागरूक होते नजर। देखिए ऐसा कह नहीं सकते, पिछड़ों के बहुत सम्मेलन अब चल रहे हैं और अभी भी प्रजा समाज के जो है मुखिया आए थे, उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले सबके हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा की ज्योति दी, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद को हटाया। तो ओबीसी अब जाग रहा है, ऐसी बात नहीं है।